हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें बेसिकली एक रिएक्शन गिवन है जिसमें CSF हम ऐड कर रहे हैं, वो भी 2.5 इक्विवेलेंस। MECN है जो कि सॉल्वेंट का काम करेगा, और टेम्परेचर हमें गिवन है हाई टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इन चार ऑप्शंस में से बताना है हमें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर हम CSF की बात करें तो एक आयनिक कंपाउंड है विच इज CS+F-। ठीक है। जो F- है, इसके दो फंक्शंस हैं। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, दिस कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल। ठीक है। तो हमारे पास ये दो जो है इसके यूजेस हैं F- के। तो देखो पहले केस में क्या होगा, जो हमारे पास पहला सबस्ट्रेट गिवन है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास एक है OTF और एक है SiMe3। इसमें जब हमने ऐड किया F- विच इज फ्रॉम CSF, तो इसका जो एक इक्विवेलेंट है वो क्या करेगा। तो देखो ये जो है ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा, बिकॉज सिलिकॉन का और फ्लोरीन का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से F- जो है वो इस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, और OTF इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये लीव करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा बेंजाइन। बेंजाइन बेसिकली एक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में अगेन जो F- है, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा इक्विवेलेंस गिवन है ना, तो ये बेस का काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर के ये जो अल्फा प्रोटॉन्स होते हैं, इन दोनों का अल्फा यही होगा, और ये जो अल्फा प्रोटॉन्स है बहुत ज्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से जो F- है वो इस केस में बेस का काम करेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से Me C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ठीक है। इसको रेजोनेट करके इनोलेट भी बना सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है। इसी वजह से हमें एक से ज्यादा इक्विवेलेंस गिवन थे CSF के, ताकि यहाँ पे भी बेंजाइन बन जाए और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये बेंजाइन बेंजीन एज इट इज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों पोजीशन सेम है, कहीं भी अटैक करा दो एडजेसेंट वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन है वो अटैच्ड है किससे, C डबल बॉन्ड O OMe से एक तरफ, और एक तरफ अटैच्ड है ये वाली जो कार्बन है वो एक तरफ अटैच्ड है COMe से। COMe से, COMe से। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड की जनरेशन हो गई है। नेक्स्ट केस है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है, इसको इंट्रामोलिक्यूलरली ही यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे चार्ज मिल गया है। ये वाला भी पार्शियली पॉजिटिव है, भी पार्शियली नेगेटिव है। नाउ द पॉइंट इज कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो OMe है इसका जो है वो प्लस आर इफेक्ट है। ये प्लस आर इफेक्ट के थ्रू जो है इस एस्टर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये कीटो होगा। कीटो इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है। यहाँ पे बाकी सब कुछ एज इट इज है, एस्टर तो एज इट इज पड़ा रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है और इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे है O- और यहाँ पे है Me। ठीक है। नेक्स्ट केस में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव चार्ज है वापस आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखो हमारे पास नेक्स्ट केस में क्या बनेगा, बेंजीन रिंग एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O। इसको ना हम एक बार क्लियरली यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O OMe। नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये यहाँ पे हमारे पास अटैच है। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है ना, तो यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O Me। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसको हमने एडिशनली ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये स्पेशीज बनी। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में सिर्फ प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन से ये जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OMe। और इसी के जो ऑर्थो पोजिशन है, एडजेसेंट पोजिशन है, वहां पे होगा C डबल बॉन्ड O Me।
ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास COMe है और यहाँ पे CH2COMe है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो गलत है। यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं, यहाँ OTF ही लगा के दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन से भी देख लेना, OTF जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये तो पहले केस में ही लीव करेगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। पहला केस था CSF के एक से ज्यादा इक्विवेलेंस गिवन थे, तो सबसे पहले तो वो F नेगेटिव जो है वो सिलिकॉन पे अटैक करेगा। दूसरे केस में वो कैसे बिहेव करेगा, F नेगेटिव एज अ बेस। पहले केस में वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ से बेंजाइन बनाएगा। दूसरे केस में यहाँ पे ये बेस का काम करेगा। उसके बाद बस इसने अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक करना है, इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बेंजाइन पे। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनना था उसमें सिर्फ हमें ये डिसाइड करना था कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बोनिल जो कीटो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या एस्टर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो वो डिसाइड करने के बाद हमें सिर्फ क्या करना था, अटैक करना था नेगेटिव चार्ज का, किस पे, उस कार्बोनिल कार्बन पे। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question states again from GATE 2022 the major product P in the reaction sequences। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें गिवन है Me। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन O नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव। ठीक है, हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं इस तरह से, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से एल्कीन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास और सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं यूजिंग रेनी निकल। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, और ये तो वर्कअप के लिए हमने यूज किया। तो देखो ये हमारे पास जो है वो डाईपोलर स्पीशीज है, और ये हमारे पास एल्कीन है। रिएक्शन यहाँ पे होगी 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 3+2 साइक्लो एडिशन। होगा क्या यहाँ पे, देखो एरो मोमेंट को ध्यान से देखना, जो O नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा। पहले तो देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ से शिफ्ट होगा, और ये O नेगेटिव यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, इस तरह से 5 मेंबर रिंग बना देना, इस तरह से। इस 5 मेंबर रिंग में अगर मैं बात करूँ फर्स्ट का, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट के बाद हमारे पास सेकंड जो है वो नाइट्रोजन है, और इन दोनों के बीच में, अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच्ड है फोर्थ कार्बन से, फोर्थ फिफ्थ से अटैच्ड है। ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो दोनों कैसे हैं, वो दोनों सेम साइड पे हैं। सेम साइड का मतलब क्या होता है, सेम साइड का मतलब है, लेट्स से कि ये दोनों अबव द प्लेन है, ये मिथाइल और ये मिथाइल हमने खुद से ज्यूम कर लिया। और फर्स्ट वाले कार्बन पे जो है वो एक मिथाइल अटैच्ड है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, तो इस मिथाइल को हमने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बना 3+2 साइक्लो एडिशन से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस तरह से ना नंबरिंग कर लेना ताकि इजी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है हाइड्रोजनेशन यूजिंग रेने निकल। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कहीं पे भी हेट्रो एटम देखते हैं ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा ये। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, हेट्रो एटम के बॉन्ड्स को ब्रेक करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये कार्बन। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन की बात करूं, ये अटैच्ड है फिफ्थ फोर्थ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है, यहाँ पे भी हमारे पास मिथाइल है, और इस कार्बन पे भी मिथाइल अटैच्ड है, ये डबली बॉन्डेड है NH के साथ। ये हमारे पास मिला फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये तो काम था रेने निकल का। नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं HCl मिथेनॉल वाटर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो इमाइन है ना, जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं इमाइन। तो इमाइन जो है वो रिड्यूस, इमाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल में। ठीक है, नॉट रिड्यूस बट इमाइन जो है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल, यहाँ पे है OH, और यहाँ पे है मिथाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर ऑप्शंस को देखोगे ना, तो ऑप्शंस में हमें स्टीरियो गिवन है मिथाइल और OH की, मिथाइल और OH की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे ना इस बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो किस तरह से हम बॉन्ड्स को रोटेट करेंगे, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं रोटेशन बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको रोटेट करके अपना फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमने इसको रीड्रॉ किया, यहाँ पे है हमारे पास मिथाइल, कार्बन,
डबल बॉन्ड O, इसके साथ अटैच्ड है कार्बन जिसपे अबव द प्लेन मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी अबव द प्लेन मिथाइल है और यहाँ पे है OH। तो देखो हमें इसको इस तरह से रोटेट करना है कि जो ये वाला मिथाइल है, जो जो अभी जो है वो अबव द प्लेन है, वो चला जाए प्लेन में। हमें इसको प्लेन में लाना है। इसमें इसको प्लेन में लाने के लिए देखो ये अभी तुम्हारी तरफ है, इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये प्लेन में आएगा, इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये जो प्लेन में था वो अबव द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, कितना हम रोटेट कर रहे हैं, हम 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, जो जो मिथाइल है अब वो आ गया प्लेन में, जो OH था अब वो चला गया अबव, इस तरह से ये हमारे पास मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी दैट वन जिसमें मिथाइल और OH सेम साइड पे है, दैट मीन्स A इज द करेक्ट आंसर। बी रॉन्ग है बिकॉज सिर्फ स्टीरियो का डिफरेंस है, यहाँ पे तो इन्होंने OH दिखाया ही नहीं और यहाँ पे NH2 तो होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोलिसिस से इमाइन जो है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। पहली बात हमें क्या करनी थी, हमें यहाँ पे 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करनी थी, सेकंड स्टेप में हमें हेटेरोएटम के बॉन्ड को क्लीव करना था और थर्ड स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस करनी थी। हाइड्रोलिसिस करके हमें यहाँ पे इमाइन जो है वो कार्बोनिल देता, लास्ट स्टेप में सिर्फ ऑप्शन से मैच करने के लिए हमें रोटेशन करनी थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। The next question from GATE 2020 states the major product in the following synthetic sequences. तो हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है। ठीक है, कीटोन गिवन है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या गिवन है, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। THF सॉल्वेंट है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड है पहली रिएक्शन कंडीशन। सेकेंड केस में हमें गिवन है KH 25 डिग्री सेंटीग्रेड, THF 18 C। तो ये हमारे पास जो है कंडीशंस गिवन है। तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, ये जो एल्काइल लिथियम गिवन है, दिस इज बेसिकली यू कैन राइट इट दिस वे, CH2 नेगेटिव, Li प्लस इज जस्ट अ काउंटर आइन, इस तरह से, क्योंकि लिथियम जो है वो मेटल है, मेटल पे मेटल जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो अब ये जो है इसके पास दो ऑप्शन है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया है। इसके पास दो ऑप्शंस है, या तो ये इस कार्बन पे अटैक करे जिसे हम बोलते हैं 1,2 एडिशन, या फिर ये इस कार्बन पे अटैक करे और ये यहाँ से कॉन्जुगेशन करे तो ये इसे हम बोलते हैं 1,4 या कॉन्जुगेट एडिशन। तो होता क्या है, क्योंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा हार्ड सेंटर पे, तो ये 1,2 एडिशन करता है। देखो अगर इसको ध्यान से, जो ऑर्गेनोलिथियम या फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो हमारे पास जो रिएक्शंस देते हैं वो 1,2 एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हार्ड हार्ड का अटैक होता है। तो देखो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, जो हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार किया है वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे इस तरह से, दिस नेगेटिव विल अटैक है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल अटैच्ड है, यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे आके लग गया O नेगेटिव, जो ये पहले से अटैच था उसको एज इट इज रखो, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे आके कौन सा लग गया, ये वाला कार्बन का इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 अटैच्ड है और इस तरह से एक साइकिल एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिला फर्स्ट स्टेप का, जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बनाया। न्यूक्लियोफाइल क्या बनाई, तो बना बनाई था न्यूक्लियोफाइल का, सिर्फ हमने अटैक किया है और हमें पता है कि हार्ड हार्ड है तो 1,2 एडिशन होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सिंपल है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो देखो हम इसको नंबर 1 करेंगे, इसको 2, इसको 3, ये अलाइलिक को हम फर्स्ट कार्बन देते हैं, फर्स्ट नंबर देते हैं, ये 1, 2, 3। तो होता क्या है, 1, 1 का बॉन्ड ब्रेक होता है, 3, 3 का बॉन्ड बनता है, इस तरह से हमें एरो मूवमेंट दिखानी है। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है 1, 1 का वो ब्रेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव अटैच्ड है, 1, 1 का बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड बना, मिथाइल अटैच्ड है, CH2 इसका इसके साथ बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आया है और इस तरह से अटैच्ड है इस CH2 के साथ, और यहाँ पे इस तरह से मिथाइल और यहाँ पे ये है मिथाइल।
ठीक है, ये तो हमारे पास थ्री 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 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट थी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का सिस्टम बन रहा था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके बाद क्या होगा। और हमने के एच क्यू ऐड किया है, देखो के एच जो है वो के प्लस एच माइनस देगा। जो 18 क्राउन 6 है वो तो के प्लस को जो है वो होस्ट गेस्ट कंपाउंड का रिलेशनशिप है, तो ये तो इसको जो है वो सॉल्वेट कर देगा। जो एच माइनस है वो फ्री बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये यूज था। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ओ नेगेटिव है वो यहाँ पे जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा। उसके बाद प्रोटोनेशन होगी, वर्कअप होगा, और हमारे पास अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, मिथाइल। ठीक है, और वर्कअप के बाद हमारे पास आएगा, इन्होंने वर्कअप की कंडीशंस गिवन नहीं है, बट इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास वर्कअप होगा। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए, क्योंकि यहीं पे ही डबल बॉन्ड ओ है, बाकी और किसी केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। सबसे पहले तो बहुत सिंपल था, 1 2 एडिशन होगी। सेकंड स्टेप में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी। 18 क्राउन 6 जो है के प्लस को जो सॉल्वेट करेगा, एच माइनस को फ्री करेगा, और एच माइनस जो है एच माइनस का ऐसा कोई काम नहीं है, इट्स जस्ट यू कैन से कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एच माइनस जो है वो कहाँ यूज होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो O माइनस बना है वो उसको, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है उसको प्रोटोनेशन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, वो प्रोटोनेशन के बाद हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दैट्स इट, बिकॉज और कोई ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी रिएक्शन थी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2020 स्टेट्स कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास एक ये सबस्ट्रेट गिवन है, दूसरा हमारे पास ये गिवन है। हमने इसमें डाला NaOH विच इज द बेस, प्रोडक्ट P मिला। उसके बाद हमने इसमें डाला जिंक एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट Q मिला। हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि मेजर प्रोडक्ट की बात करें P और Q क्या है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने इसमें बेस डाला है ना, तो बेस का काम है एसिडिक प्रोटोन लेना। यहाँ पे कोई ऐसा एसिडिक प्रोटोन नहीं है, बिकॉज यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास है NO2। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ तो इस तरह से लिख सकती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास है Me मीन CH3, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो बेस आएगा OET नेगेटिव, वो यहाँ से प्रोटोन लेगा, ये बनाएगा यहाँ से हमारे पास CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे है NO नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये जो स्पीशीज है ना, ये हमारे पास कैसी है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो किस तरह से, इन डबल बॉन्ड्स को मैं इस तरह से लिखती हूँ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये वाला जो प्रोटोन है, मिथाइल का प्रोटोन है, उसको ये जो OET नेगेटिव बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनाएगा, ये स्पीशीज बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें ऐड किया है डबल बॉन्ड O, OET, C डबल बॉन्ड O, OET। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ अटैक करेगा, वो किसी भी एक पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन पे। ठीक है, जब ये वापस आएंगे तो OET, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, लीव करेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसके लिए इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है इस तरह से। ये NO2 ऑलरेडी अटैच्ड है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये वाला जो CH2 था वो इसके साथ लग गया, ये जो CH2 था वो इस कार्बन के साथ लग गया, जो कि कार्बोनिल से अटैच्ड है। और ये जो कार्बोनिल है वो अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O OET से, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास प्रोडक्ट P है। ऑप्शंस को देखोगे तो नाइट्रो, और ये जो ग्रुप है CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OET, तो ये हमारे पास P प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को देखोगे तो इस ऑप्शन को रॉन्ग कर देना, बिकॉज मिथाइल तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे भी मिथाइल अटैच्ड है, ये दोनों ऑप्शंस गलत है, बिकॉज मिथाइल ने तो अपना प्रोटोन दे दिया ना। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत है। ए और सी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, वो डिसाइड करेगा कौन, क्यू। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन है जिंक एसिटिक एसिड। जिंक एसिटिक एसिड, जिंक एसिटिक एसिड का काम क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना क्लेमेंसन रिडक्शन की, जिंक एमलगम इन HCl, तो उसी का ही काम है। जो NO2 है ना वो रिड्यूस करने का काम है।
मेटल, मेटल इन एसिड वो NO2 को रिड्यूस कर देती है NH2 में। ठीक है, तो जो मेटल है वो रिड्यूस होगी, जो NO2 है सॉरी वो रिड्यूस होगी NH2 में ड्यू टू दिस जिंक एसिडिक एसिड, और हमारे पास बना ये बाकी सब कुछ एज इट इज रखना इस तरह से। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की तो इन दोनों केसेस में साइक्लाइजेशन हो रही है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है। नाउ द पॉइंट इज कि ये कौन किस पे अटैक करेगा, कीटो पे या एस्टर पे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप है इसका तो कैसा इफेक्ट है, प्लस सार इफेक्ट है, तो ये रेजोनेंस की वजह से इस एस्टर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। ठीक है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर कौन ज्यादा डेफिशिएंट है, कीटोन, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा, दिस नाइट्रोजन, ठीक है, इसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, इसके साथ। कितना बॉन्ड बनाइए मीन्स ये जो 5 मेंबर रिंग बनी है, बिकॉज इट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पे अटैच्ड है O नेगेटिव, और यहाँ पे अटैच्ड है हमारे पास COOET। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास NHH+। प्रोटोन ट्रांसफर होगा, इसने नाइट्रोजन ने प्रोटोन ट्रांसफर किया ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे हमारे पास NH हो जाएगा और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, इस स्टेप में मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा, देखो साइक्लाइज, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली डिहाइड्रेशन होगी। द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे हमारे पास स्टेबल इंडोल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे प्रोटोन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है जो कि, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा और यहाँ से लीव करेगा। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट टू बी बेंजीन रिंग एज इट इज NH। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आएगा COOET। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C, बिकॉज यहीं पे अगर 5 मेंबर रिंग पता चल गया ना तो हम डायरेक्टली इसको करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो 6 मेंबर रिंग है। सो C इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टेप में क्या आता है, सबसे पहले स्टेप में बेस ने इसका प्रोटोन लेना था और उसके बाद इसको बना देना था न्यूक्लियोफाइल, और इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था इस पे। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होना था, हमें जैसे प्रोडक्ट P मिलता, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें मेटल इन एसिटिक एसिड, मेटल इन एसिड जो है वो नाइट्रो को रिड्यूस करते हैं अमीन में, NO2 टू NH2। रिडक्शन करके हमें सिर्फ साइक्लाइजेशन करनी थी, बिकॉज साइक्लाइजेशन जो होती है वो हमारे पास जो साइक्लिक प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है इंडोल का डेरिवेटिव बना है, इंडोल जो है वो एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो इस वजह से यही इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ डिहाइड्रेशन करनी थी माइनस वाटर, जैसे वाटर लूज होता तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता था एरोमेटिक सिस्टम विच इज इंडोल। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। The last question of this video from GATE 2020 states the major product formed in the following reaction sequences। तो हमारे पास एक substituted benzene given है। ठीक है, हम इसमें फर्स्ट स्टेप में ऐड करें लिथियम इन लिक्विड अमोनिया एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल व्हिच आर द रिएजेंट्स ऑफ बोथ रिडक्शन। नेक्स्ट केस में हम ऐड करें ओजोन 1 इक्विवेलेंट और इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल इन Me2S। तो बेसिकली सेकेंड स्टेप में हम कर रहे हैं ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जो सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जगह हमें गिवन है मिथाइल, एक पोजीशन पे इथाइल और एक पोजीशन पे OMe गिवन है। जब हम इसकी बर्च रिडक्शन करेंगे, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया एंड टर्शियरी ब्यूटेनॉल एज अ सॉल्वेंट, बर्च रिडक्शन करेंगे तो देखो हमें नेचर ऑफ ग्रुप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, जो इथाइल है वो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन देता है +H, मिथाइल भी हाइपर कॉन्जुगेशन +H देता है, और जो OMe है वो +R देता है। तो ये हमारे पास जो है कैसे ग्रुप्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास बर्च रिडक्शन से जो हमारे पास बेंजीन, हमारे पास जो नॉट बेंजीन, जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि सारे ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास कैसे हो, कॉन्जुगेटेड हो, मींस ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो इस तरह से हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास कैसे हैं, डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो अवे फ्रॉम डबल बॉन्ड्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास रिडक्शन होते हैं, तो बर्च रिडक्शन से हमारे पास ये मिलेगा और यही मेजर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहला स्टेप, रिडक्शन भी होगी और ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो रही है ओजोनोलिसिस।
ओजोनोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे पास एल्कीन होती है ना वो ब्रेक होती है और दोनों साइड पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्विवेलेंट ओजोन है, तो एक ही एल्कीन की ओजोनोलिसिस होगी, बट द पॉइंट इज किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस होगी, तो उस एल्कीन की होगी जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अब इन दोनों में से बहुत इजी डिसाइड करना है, क्योंकि ये तो हमारे पास प्लस आर का ग्रुप है ना, मींस ये वाली जो एल्कीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो हमें क्या करनी है, हमें करनी है इसकी ओजोनोलिसिस की, इसको करना है ब्रेक और दोनों साइड्स पे हमें लगाना है ऑक्सीजन। ठीक है, तो होगा क्या इस तरह से, ये है मिथाइल, बाकी सब कुछ को रखना एज इट इज। यहाँ पे है इथाइल, यहाँ पे हमारे पास आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे है ओएमई। ठीक है, ये हमारे पास मिला है फाइनल प्रोडक्ट। बट अगर ऑप्शंस की बात करोगे तो थोड़ी सी ओरिएंटेशन देखना, यहाँ पे ये जो मिथाइल है और ये जो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे है। इसको नंबर कर देते हैं। इसको नंबर करें तो पहला नंबर है इसका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो देखो किस ऑप्शन में हमारे पास जो है इस तरह से है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई, ये यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई। उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ पे ना इथाइल की जगह यहाँ पे मिथाइल होना चाहिए था, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था मिथाइल, और ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे है। उसके बाद ये फिफ्थ कार्बन, और उसके बाद हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। इस ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे तो सी एच ओ है, पता नहीं कहाँ से आया, गलत है, सी एच ओ है, गलत है। इस केस में देखोगे तो मिथाइल और हाइड्रोजन, ये दोनों ऑपोजिट ही इन्होंने कर दिए। ठीक है, जो कि गलत है। हमें हमने सिर्फ क्या किया, हमने इसको सिर्फ इस तरह से लिखा है, हमने कोई सिस को ट्रांस में नहीं चेंज किया, कोई बॉन्ड ब्रेकेज नहीं की। तो दैट मीन्स कि फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ बर्च रिडक्शन करनी थी और हमने नेक्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस करनी थी। पता होना चाहिए था कि किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस होगी, उसकी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।